हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के PYQs कवर करने में स्वागत है आपका। और प्यारे बच्चों, हम अपने चैप्टर्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन नंबर 62 में पहुंच चुके हैं। तो चलिए फिर, आई होप 61 क्वेश्चन अब तक आपने अच्छे से सोल्व किए हैं। चलिए पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्या बोलता है? एक बुलेट है जिसका मास दे रखा है, गोली का मास 20 ग्राम यानी 20/1000 किलोग्राम। भाई मैं तो ऐसा ही में लेके चलता हूं स्टार्टिंग से ही, ताकि टाइम ही ना लगे। स्पीड है प्यारे बच्चों, उसकी इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है भाई। जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग ए मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। ये मिट्टी की एक दीवार है प्यारे बच्चों, इस तरह से दीवार है। इसकी टोटल विड्थ 20 सेंटीमीटर है, यानी 20/100 मीटर है प्यारे बच्चों टोटल। इसमें ये जैसे ही हिट करती है, उसके आगे की कहानी सुनो। ठीक है। मीन रेजिस्टेंस, ये दीवार इस पे लगातार फोर्स लगाती है, इस तरफ की मत घुस, मुझ में मत घुस। तो लगातार फोर्स इस पे कितना लगता है? फोर्स किसके बराबर होता है? ma के बराबर। और वो लगता है 2.5 इंटू 10⁻⁻2 यानी 2.5/100। इतने न्यूटन का। हाँ, तो बोलता है कि ये दीवार में से दूसरी साइड जब निकलती है, हाँ, तो उसकी स्पीड लगभग कितनी होगी? स्पीड किसके क्लोज होगी इन ऑप्शंस में से प्यारे बच्चों? ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान। तो यहां पे स्पीड u थी, यहां पे जब निकली तो v मान लेता हूं। तो मुझे पता है प्यारे बच्चों कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है। बिल्कुल होता है सर। तो v² v तो निकालना है, माइनस में u कितना था? 1 मीटर पर सेकंड, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 इंटू में एक्सेलरेशन इसकी कितनी है सर? घटती जा रही है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। चलो निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो a यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना? 2.5/100 बाई में m। a निकालना तो m को नीचे जाना पड़ेगा। m कितना है? 20/1000, 20/1000। तो 3 0 से 3 0 कैंसल। 2.5/2 यानी 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। और इतनी नेगेटिव होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है, तो नेगेटिव आप इसको कर लो। क्लियर है? हाँ। अब पुट कर दो यहां पे a की वैल्यू 1.25, माइनस का तो माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई? 20/100 मीटर। हाँ, तो 20/100 मीटर कितना आएगा? क्या इस 125 को 1.25 को 125/100 ही ना लिख लूं? लिख लो सर, एक ही बात है। 20 पंजा 100 पे काटेगा, 5 दूनी 10 पे काटेगा, 5 पंजू 25 पे काटेगा। हाँ, तो ये आएगा आपके पास 25 चौका 100। हाँ, और ये 4 इसको 2/4 यानी 0.5 प्यारे बच्चों। और ये 1 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हाँ, तो v² माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 0.5। ये 1 इस तरफ जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू v² विल बी इक्वल टू, ये प्लस का जाएगा तो 0.5 बच जाएगा, यानी 1/2 बच जाएगा। तो v विल बी इक्वल टू √1/2 यानी 1/√2। और प्यारे बच्चों 1/√2, 1/√2 की वैल्यू 1.414। इसको काटोगे तो 0.7 आपके पास आ जाएगा। तो 0.7 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। आई होप क्वाइट क्लियर। कितना आसान, क्लास 9 के लेवल का था। हाँ, तो प्यारे बच्चों 10 अप्रैल 2019 को पूछा गया ये प्यारा सा क्वेश्चन। आई होप क्वाइट क्लियर होगा आप सबको। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा आसान। पोज करो, खुद से सोल्व करो, फिर मेरे वाले से मैच करना। आई होप पोज किया होगा प्यारे बच्चों। चलिए भाई फिर सोल्व करते हैं। x और t का रिलेशन दे रखा है, at प्लस bt² माइनस ct³। अच्छा, क्या बोलता है? पार्टिकल 0 एक्सेलरेशन अटेन करता है तब वेलोसिटी कितनी होगी? तो एक्सेलरेशन निकालो, उसको 0 के बराबर पुट करो, तो टाइम आएगा कितने टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है, वही टाइम वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट कर देना प्यारे बच्चों, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले वेलोसिटी निकालो तो सही। तो वेलोसिटी क्या होगी? इसका डिफरेंशिएशन d/dt ऑफ x। तो करो भैया, at का डिफरेंशिएशन a सर। हाँ, प्लस में bt² का, b ऐसे का ऐसा, t² का स्क्वायर आ गया, और t की पावर पहले से एक कम यानी 1 बच गई। और फिर इंटू में t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। माइनस में c ऐसे का ऐसा, पावर आगे आएगी 3 की t की, और पहले से पावर एक कम बच जाएगी, और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्लियर है इतना? तो ये तो वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों वो क्या होती है? इसका भी डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का, तो इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस में 2bt का 2b
अरे कांस्टेंट ऐसे का ऐसा और टी का तो 1 होता है। माइनस में 3c ऐसे का ऐसा, टी स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा और टी की पावर 1 कम, यानी ये बच जाएगी, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2b माइनस 6ct प्यारे बच्चों। और बोलता है जब एक्सेलरेशन 0 है ना उस टाइम पे वेलोसिटी निकालो, तो वो टाइम निकाल लेते हैं जिसपे एक्सेलरेशन 0। अगर मैं एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दूं प्यारे बच्चों, तो अपने पास 6ct उस तरफ चला जाएगा, 2b इस तरफ, तो 6ct इज इक्वल टू 2b, तो t विल बी इक्वल टू 2b बाई में 6c, यानी 1/b/3bc टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होती है। तो फिर उस टाइम पे वेलोसिटी पूछी है, तो टाइम को b बाई में 3c पुट कर दो। हाँ, b बाई में 3c, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू a ऐसे का ऐसा प्लस में 2b ऐसे का ऐसा, टाइम को पुट कर दिया b बाई 3c, b/3c, क्लियर। माइनस में 3c ऐसे का ऐसा, टाइम का स्क्वायर b बाई में 3c का स्क्वायर, b का स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर 9c का स्क्वायर, क्लियर है। तो c से ये स्क्वायर कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो ये 2b स्क्वायर बाई में 3c है और ये 1b स्क्वायर बाई में 3c है, तो 2b में से 1 भी घटेगा तो अपने पास 1b बच जाएगा प्यारे बच्चों। तो यानी इक्वल टू a ऐसे का ऐसा प्लस में b स्क्वायर अपॉन में 3c आंसर आ जाएगा। a प्लस बी स्क्वायर बाई में 3c, ये रहा भैया बी ऑप्शन। 9 अप्रैल 2019 को पूछा गया आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आई होप कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, क्लियर। चले आगे, कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो 9729856173 पे कभी भी कॉल कर लो, मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, मैं अवेलेबल मिलूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यस हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 64 प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। क्या बोलता है? बोलता है 4 ग्राफ दे रखे हैं, हाँ, पार्टिकल ओरिजिन ओ से स्टार्ट करता रेस्ट से और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता वो बताना है। पहला देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखी प्यारे बच्चों, यानी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी, लगातार सेम रहेगी। टाइम इतना है तो भी एक्सेलरेशन इतनी है, टाइम इतना तो भी एक्सेलरेशन इतनी, यानी ये तो बिल्कुल सही है, क्लियर। अब एक बात बताओ, जब एक्सेलरेशन एक जैसी है तो मतलब वेलोसिटी हर सेकंड इक्वली बढ़ रही है, बिल्कुल। यानी पहली सेकंड में अगर 4 बढ़ी वेलोसिटी तो अगली एक सेकंड में भी 4 बढ़ेगी, उससे अगली में भी 4 बढ़ेगी। हाँ, यानी प्यारे बच्चों वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप हमेशा सेम रहेगी। हाँ, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल हर पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के साथ ये ग्राफ की एंगल सेम रहेगी प्यारे बच्चों, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप सेम रहेगी, यानी एक्सेलरेशन सेम रहेगी। ये तो सही सेटिस्फाई कर रहा है इसको। हाँ, चलिए भाई फिर आगे चलो। अब ये देखो प्यारे बच्चों, ओरिजिन से स्टार्ट करने को बोला है, डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट होनी चाहिए थी, ओरिजिन से स्टार्ट गलत हो गया, क्लियर है मेरी बात। और वैसे भी टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, और इसमें क्या दिखा रहा है प्यारे बच्चों, देखो कि पहली 1 सेकंड में, देखो यहां था, 1 सेकंड बाद यहां पहुंच गया, यानी इतना चला प्यारे बच्चों, इतना चला। अगली 1 सेकंड में तो वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी, हाँ, तो अगली 1 सेकंड में यहां पहुंचा, यानी पहले 1 सेकंड में ज्यादा चला, अगले में कम चला, तो ये वैसे भी गलत है प्यारे बच्चों, क्लियर। अरे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है? वेलोसिटी देती है, समझ में आई मेरी बात। तो यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे स्लोप कम है, मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है प्यारे बच्चों। एक्स एक्सिस के साथ यहां पे एंगल कम है, यहां पे एंगल ज्यादा थी, है ना, तो स्लोप कम होती जाएगी, थीटा कम होता जाएगा, तो वेलोसिटी घटती जाएगी, जबकि वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये गलत है। 3 तरीकों से बता दिया, ये कैसे गलत है, ओरिजिन से ही पता चल गया था सर, बाकी 2 भी तरीके ठीक थे, समझ लो, काम आ जाएंगे आगे। अब सुनो, यहां देखो, अब यहां पे भैया बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव उसने बोल रखा है, हाँ, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप और ज्यादा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बढ़ती जाएगी। तो यहां देखो, यहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, हाँ, तो इसकी एंगल एक्स एक्सिस के साथ इतनी है, लेकिन यहां पे एंगल एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा है, यहां पे एक्स एक्सिस के साथ और ज्यादा है। सर समझ में आई मेरी बात। तो प्यारे बच्चों, स्लोप बढ़ती जा रही है 0 से 90 की तरफ, और बढ़ती जाएगी, तो यानी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी ये ग्राफ बिल्कुल सही है। अगली बात, पहली 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतनी सी, अगली एक में डिस्प्लेसमेंट इतनी, तो देखो बढ़ रही है यानी वेलोसिटी।
डिस्प्लेसमेंट पहली सेकंड में कम, दूसरी में ज्यादा, तीसरी में और ज्यादा मिलेगा, यानी बढ़ रही है प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। क्लियर प्यारे बच्चों। 8 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, कोरोना से पहले का। सुनो भैया, क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे। इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं मिलेगा भैया, तो आप कर दो यार, पोज करके खुद से कर दो। क्या निकालना है? द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब देखो, सिर्फ वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, यानी बंदे की पोजीशन बढ़ती ही जाएगी प्यारे बच्चों, दूर ही जाता जाएगा, कभी फास्ट, कभी जीरो वेलोसिटी, कभी क्या है सेम वेलोसिटी, फिर घटती हुई वेलोसिटी, लेकिन ओरिजिन से तो दूर ही जाता जाएगा। यानी एरिया अंडर द कर्व आपको इसका आंसर दे देगा। नेगेटिव में होता तो सोचते, जैसे पहले सोचा था एक क्वेश्चन में, हाँ, लेकिन ये सारा पॉजिटिव मामला, सारा एरिया निकाल दो प्यारे बच्चों। ये एरिया कितना बनेगा सर? हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, अच्छा भाई, प्लस में ये एरिया बता दो प्यारे बच्चों सर, लेंथ इंटू में ब्रेथ, 2 इंटू में 2, प्लस में ये एरिया बता दो प्यारे बच्चों टोटल, तो ये एरिया सर लेंथ 2 इंटू में हाइट 3 तक, अच्छा भाई 3 तक, प्लस में ये एरिया बता दो प्यारे बच्चों सर, लेंथ 1 इंटू में हाइट है 2 तक, अच्छा भाई, प्लस में ये एरिया बता दो प्यारे बच्चों, ये है सर हाफ इंटू में बेस 1 इंटू में हाइट कितने तक है? 2 तक, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 ये हो गया, तो प्लस में 1 ये कर देता हूं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 2 प्लस में 1, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 6 और 6 12 और 3 15 मीटर। है क्या ऑप्शंस में? नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शंस ठीक कर लेना भैया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना कैलकुलेट करने में। एरिया अंडर द कर्व निकालना था। ये देखो हाफ इंटू बेस 2 है, हाइट भी कितनी है? 2 है, तो ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 आ गया भैया, ठीक है। यहां पे 2 से 4 तक, और ये हाइट भी 2 इंटू 2 4 सही है। इस पे आ जाओ 3 इंटू में 4 से 6 तक, 6 बिल्कुल सही है। यहां पे आ जाओ ये वाला, तो 1 इंटू में 2 यानी 2 है, हाँ बिल्कुल सही है। और ये वाला हाफ इंटू में बेस 1 है, इंटू में हाइट 2 है, तो ये भी कैंसिल, 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों आराम से आंसर आ जाएगा, 6 और 6 12 और 3 15 मीटर। क्लियर? चलो इसको 15 कर लो भाई, आंसर आ गया। आई होप क्वाइट क्लियर। ऑप्शंस गलत होंगे प्यारे बच्चों, ये ठीक से टाइप नहीं किए होंगे। 10 जनवरी 2019 का प्यारा सा क्वेश्चन। तो आई होप प्यारे बच्चों मजा आया होगा आज के सेशन में। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। कुछ है आपके लिए, टेस्ला क्लासेस नाम के ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, काफी कुछ आपको वहां पे मिलेगा। बोर्ड्स लेवल बच्चों का कमजोर रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चक्कर में, उसी के लिए एक सॉल्यूशन हमने यहां पे खोजा है। पढ़ लीजिए, सब कुछ मिलेगा वहां, डेमो सेशंस देखिए ऐप डाउनलोड करके। मजा ना आए तो मेरे को बोल देना भैया, इतनी गारंटी है मजा आएगा, समझ में आएगा, और आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप क्लासरूम में बैठेंगे तो टीचर का सारा ग्रैब कर पाओगे और फटाक से आंसर दोगे, टॉपर्स में शुमार हो जाओगे। नीट एंड जेई बिल्कुल हलवा बन जाएगा प्यारे बच्चों। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 66 के साथ।